गंजेपन के बारे में वो मफरूज़े जिन्हें लोग अभी तक सच समझते हैं। गंजेपन का इलाज एक ऐसा मसला है जिसने सदियों से साइंसदानों को परेशान कर रखा है और हर दौर में वो इस जस्तजू में रहे कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए। यहाँ तक कि मशहूर यूनानी तबीब बुकरात, जिन्हें अपने वक़्त के मजहबी एतकाद को साइंसी मुशाहदात की रोशनी में परखने की वजह से जदीद साइंस का जद्द अमजद कहा जाता है, वो भी गंजेपन के अमल को रोकने के तरीके आजमाते रहे। अगरचे अब हम बखूबी जानते हैं कि बालों का निज़ाम कैसे काम करता है और ये भी समझते हैं कि गंजेपन की वजूहात हमारी जीनियाती साख से लेकर मौसमी असरात तक कुछ भी हो सकती है, लेकिन अब भी बालों के जड़ने के हवाले से बहुत सी सुनी सुनाई बातें सुनने को मिलती हैं। इस हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बालों और सर की खाल के मसाइल के माहिर डॉक्टर कैरोलिन गुआ कहती हैं कि ज़रूरी नहीं कि गंजा होना कोई बुरी बात हो। गंजेपन के बारे में 3 मफरूज़े ऐसे हैं जिन्हें लोग अभी तक सच समझते हैं। पहला मफरूज़ा, सारा कसूर माँ से मिलने वाली जीन्स का है। यकीनन आपने भी दोस्तों या ख़ानदान के लोगों से सुना होगा कि गंजेपन का सबब बनने वाली जीन्स माँ की फैमिली की तरफ से आती हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। बरतानवी जरीदे PLOS जेनेटिक्स में शाया होने वाली 2017 की एक तहकीक में बरतानवी मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने मूरूसी गंजेपन के शिकार 52,000 मर्दों का मुतालिया किया। मुहक्किकीन का दावा था कि वो कम अज़ कम 237 ऐसी जीन्स की शनाख्त करने में कामयाब रहे थे जो उन अफराद में गंजेपन का सबब हो सकती थी। इन 287 जीन में से माहिरीन ऐसी 40 जीन्स को अलग करने में भी कामयाब हुए जिनका ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम से था, यानी वो क्रोमोसोम जो उन अफराद को अपनी माँ की तरफ से विरसे में मिले था। ये सच है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर जीन्स माँ की तरफ से आती हैं, लेकिन चूंकि गंजेपन का सबब एक से ज़्यादा किस्म की जीन्स होती हैं और ये जीन दोनों तरफ से आ सकती हैं, लिहाजा गंजापन माँ और बाप दोनों की तरफ से आ सकता है। ये समझने के लिए कि मर्दों की तरह उम्र के साथ साथ ख़वातीन के बाल क्यों नहीं ख़त्म होते, इसके लिए इस मौरूसी अमल को समझना ज़रूरी है, जिसे साइंसदान एंडोजेनेटिक एलोपेसिया कहते हैं। डॉक्टर कैरोलिन गुआ के मुताबिक इस किस्म के गंजेपन या एलोपेसिया का सबब बनने वाली जीन मर्दों में ज़्यादा असर दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से मर्दों में पाई जाने वाली हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का एक जुज़ है। ये चीज़ मर्दों और ख़वातीन दोनों में हो सकती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। अमूमन ख़वातीन गंजेपन का शिकार नहीं होती, उनके सर के ऊपर वाले हिस्से से कुछ बाल गिर जाते हैं। उसकी वजह शायद ये होती है कि ख़वातीन में टेस्टोस्टेरोन की मकदार इंतहाई नहीं होती जितनी मर्दों में होती है, और हम में एस्ट्रोजन की मौजूदगी गंजेपन वाले मौरूसी जीन्स के असर को ज़ाहिर कर देती है। दूसरा मफरूज़ा, टोपी पहनने या ज़्यादा धोने से बाल गिर जाते हैं। आप हफ्ते में कितनी बार अपने बाल धोते हैं? रोज़ाना या हफ्ते में 3 बार? क्या आप हर वक्त टोपी या हैट पहनते रखते हैं? शायद आपके बाल गिरने की वजह बाल धोना या टोपी पहनना न हो, लेकिन आपका खुजाम आपको यही कहता होगा। डॉक्टर गोवा कहती हैं कि अगर आप किसी शख्स को अपना सर ढांपते देखते हैं तो उसका मतलब यह है कि उसके बाल झाड़ रहे हैं, ना कि ये वो अपनी टोपी पहनने की वजह से गंजा हो गया है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि टोपी पहनने रखने से आप गंजे हो जाते हैं। अगरचे ये दोनों बातें महज मफरूज़े या सुनी सुनाई बातें हैं, लेकिन इनका ताल्लुक एक बात से जो कि सच है, वो ये कि आपके सर का ऊपर वाला हिस्सा हमारे जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जो सबसे ज़्यादा चिकना होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चिकना होने का मतलब ये नहीं कि सर के ऊपर का हिस्सा हमारे जिस्म का सबसे हसास हिस्सा होता है, बल्कि हकीकत यह है कि जिस्म के बाकी हिस्सों के मुकाबले में हमारे सर की जिल्द पर इन्फेक्शन सबसे कम होती है। डॉक्टर गोवा के बकौल अगर आप बाल धोने के लिए ठीक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो रोज़ाना बाल धोने में कोई नुकसान नहीं। तीसरा मफरूज़ा, बाल झड़ने का अमल रोकने का कोई नुस्खा नहीं। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो गंजेपन का मुकाबला करने के लिए कम अज़ कम 3 ऐसे तबी हल मौजूद हैं। बाल गिरने की कीमियाई और जिस्मानी वजूहात इतनी मुख्तलिफ हो सकती हैं, गंजेपन को रोकने का कोई भी मुतबादिल तरीका 100% नताइज की ज़मानत नहीं देता, लेकिन ये तरीके बाल गिरने की रफ्तार को कम कर सकते हैं और बाज़ सूरतों में इस अमल को उल्टा भी हो सकता है, यानी आपके बाल वापस शुरू हो सकते हैं। मैनुकैस्डिल एक कीमियाई मरकब है जो लोशन या जा की शक्ल में मिलता है और उसे सर के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है। इस हवाले से की जाने वाली कुछ गैर साइंसी तहकीक में यह भी देखा गया है कि मैनुकैस्डिल के कैप्सूल खाने से कुछ ऐसे लोगों के बाल दोबारा उग गए जो गंजेपन का शिकार हो चुके थे। ताहम अभी तक मुतल्लिका इदारों की जानिब से इससे कैप्सूल की शक्ल में फरोख्त करने की मंजूरी नहीं मिली। फिनास्टिराइड ये खाने वाली दवा है। ये दवा असल में मसाने में सूजन या प्रोस्टेट के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तहम अब से थोड़ी मकदार में गिरते बालों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट या बालों की पैबंदकारी, इस अमल में अमूमन आपके सर के बालों वाले हिस्से से
बाल निकाल कर उस हिस्से पर लगाए जाते हैं जहां बाल झड़ते हैं। हालिया वर्षों में इस शोबे में खासी तरक्की हो चुकी है और हेयर ट्रांसप्लांट के मुख्तलिफ नए तरीके सामने आ चुके हैं। गंजेपन से निपटने के इस जदीद तरीन तरीके के बारे में डॉक्टर गोवा कहती हैं कि इस हवाले से भी खास गलतफहमी पाई जाती है, और ये कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो आपके बाल अच्छे नहीं लगते। हो सकता है कि माजी में ऐसा होता हो, लेकिन आजकल ट्रांसप्लांट के बहुत ही अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं।